इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में जो चीनी वाणिज्य दूतावास था, कंसुलेट था, चाइनीज कंसुलेट था, उसको बंद करने का जो आदेश दिया है, उस पे लाल ड्रैगन के अंदर लाल मिर्ची और लग गई उसको, और फुफुआ रहा है वो, और फुफुआते हुए कह रहा है कि मैं भी पलटवार करूंगा। फुफकार मार रहा है वो कि मैं भी पलटवार करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तुमको क्या आप समझते हो अमेरिका को पलटवार करना ना आता? डोनाल्ड ट्रंप के वर्जन है, चीनी किसी भी मुगालते में ना रहे। हम यानी अमेरिका चीन के अन्य कंसुलेट को भी बंद कर सकता है। मुझे तो ट्रंप टाइप आदमी पसंद है भाई, सीधा सीधे डन, एकदम कुछ नहीं, हारो जीतो बाद की बात है, पहले तो लड़ लो। तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब चीन के कुछ और डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास बंद करने जैसा सख्त कदम उठा सकता है और इनको सजा दे सकता है। अब इनको लगी है तेज मिर्ची। तो इसको आपको बता दूं कि ह्यूस्टन में जो चीनी कंसुलेट है, उसको शुक्रवार की शाम को 4 बजे बंद कर देने का आदेश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग की जो प्रवक्ता है मॉर्गन और टागस ने कहा कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन इस पे उसने वार किया, ड्रैगन ने, चीन ने, कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम अमेरिकी सरकार से अपने अनुचित फैसले को तुरंत रद्द करने का आग्रह करते हैं, नहीं तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि जो है मंगलवार की रात कुछ संवेदनशील दस्तावेज वहां जलाए गए थे, इसलिए बंद किया गया है। तो ट्रंप प्रशासन ने कहा कि हम तो और ज़्यादा आपका बंद करेंगे। आपको बताऊं कि ह्यूस्टन के बाद अमेरिका के टेक्सास में भी चीनी कंसुलेट को बंद करने का आदेश दिया गया। ट्रंप ने किया और कहा और कर भी दिया। ह्यूस्टन के बाद टेक्सास में भी अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि पिछले कुछ साल में चीन के कंसुलेट अमेरिका में जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा भी गैरकानूनी चीज़ें की जाती थी और अमेरिका ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें मंगलवार की रात इमारत के अंदर कुछ अज्ञात व्यक्तियों को फिल्माया गया और जो कागज से भरे हुए कुछ बड़े डिब्बे थे उसमें ये लोग आग लगा रहे थे, ये अमेरिका ने कहा। उसके बाद उन्होंने बढ़ती आग को देखा, पानी डालकर बुझाने वाली बात भी देखा और फिर ह्यूस्टन पुलिस ने एक ट्वीट किया कि उनकी एक टीम वहां गई थी लेकिन उन्हें दूतावास के भीतर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने भी दूतावास के भीतर से धुआं उठने की पुष्टि की थी। तो अमेरिका सीधे मूड पे आ गया और जब तक ये चुनाव चलेगा तब तक कभी और हमें कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि लाल मिर्ची को और मिर्च रगड़ना, ड्रैगन को लाल मिर्च रगड़ना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने एक और बयान दिया भारत के पक्ष में। आज अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हाल ही में भारत के खिलाफ चीन की सेना द्वारा जो शुरू की गई झड़पें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्वीकार्य व्यवहार का नवीनतम उदाहरण है। इससे पूर्व अमेरिका की संसद में भारत के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि इस महामारी के संकट से ध्यान हटाने के लिए भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है लाल देश, यानी वो दिल्ली का कोई प्रॉपर्टी डीलर की हैसियत से है, ऐसा अमेरिकी संसद ने लतार लगाया। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ये व्यवहार अस्वीकार्य है जो भारत के साथ किया गया है और इसे हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ उन्होंने कहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए वरना ठीक नहीं होगा और हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, माइक पोम्पियो ने कहा है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसा लोकतंत्र मिलकर काम करे, खासकर तब जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने चुनौतियां पेश कर रही है। यानी भारत और अमेरिका को मिलकर काम
करना चाहिए, उन्होंने साफ साफ कहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कहा, उन्होंने कहा कि ये जो टिक टिक से जो 59 लाल देश के ऐप को प्रतिबंधित किया है भारत ने, उसके इस निर्णय की हम प्रशंसा करते हैं, पूरी अमेरिका प्रशंसा करती है, क्योंकि ये ऐप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे। ये जो चीन उठाने की कोशिश कर रहा है WTO और कहाँ कि ये उल्लंघन है, अमेरिका भारत के साथ आ गया है और उसने कहा कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे, इसको बंद करना, बैन करना, भारत सरकार ने ये बैन करके बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो ये एक बड़ी खबर है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि धीरे धीरे अमेरिका और भारत करीब आते जा रहे हैं और लाल देश के खिलाफ एक बड़ा सा जो है अभियान चलाने की शुरुआत कर रहे हैं।